हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। और जैसा कि हम लोगों ने अपना सॉल्यूशन चैप्टर बिलियन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो बिलियन को हमने दो प्रकार का देखा था, एक बिले की मात्रा के आधार पर और हमने देखा था एक भौतिक अवस्था के आधार पर। फिर मैंने बात किया था कि अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सांद्रता की, यानी कि बिलियन की सांद्रता क्या होती है और बिलियन के कितना सांद्रता पद होते हैं, बिलियन को किस किस तरह से मापा जाता है, उनको मापने के तरीके कितने हो सकते हैं। इन सब चीजों पे हम लोग इस वीडियो में बात करते हुए नजर आएंगे। चलिए तो समझते हैं कि सांद्रता होता क्या है। तो सबसे पहले बेटा उसकी डिफिनीशन को हम देखते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है कि बिले की वह मात्रा, यानी कुछ एक मात्रा रही होगी, बिले की वो मात्रा जो एक निश्चित विलायक में घुली हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। खैर डिफिनीशन से आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आइए इसको थोड़ा सा बेसिक करके समझते हैं कि सांद्रता क्या होता है। बेटा मैंने यहां पे लिया एक गिलास जिसमें मैंने बनाया बिलियन 1, और यहां लिया मैंने दूसरा गिलास जिसके अंदर मुझे बनाना है बिलियन 2, और इसके अंदर मैंने डाला 5 चम्मच चीनी और इसके अंदर मैंने डाला 10 चम्मच चीनी, और इसको डालने के बाद आपने घोल दिया, शरबत बना दिया, बिलियन बना दिया। अब बताओ बेटा इन दोनों बिलियन में सबसे मीठा वाला बिलियन कौन होगा? तो आपका जवाब आएगा सर बिलियन 2, क्योंकि इसके अंदर चीनी ज्यादा है। चीनी ज्यादा होने का मतलब क्या है बेटा? चीनी की सांद्रता अधिक है, क्योंकि दोनों के अंदर हमने पानी क्या लिया था, एक बराबर लिया था। विलायक दोनों का एक निश्चित मात्रा था। इसके अंदर हमने डाला 10 चम्मच, इसके अंदर डाला हमने 5 चम्मच, मतलब इसकी मिठास अधिक है, मतलब इसके अंदर चीनी की सांद्रता अधिक है। बात समझ में आ रहा है बेटा? मतलब कि वो बिले की अधिकतम मात्रा जो घुले उसी को हम बोलते हैं सांद्रता। जैसे बिले की वो मात्रा जो विलायक में घुली हो, बात समझ में आ रहा है ना? इसकी सांद्रता कम हो जाएगी और इसकी सांद्रता अधिक हो जाएगी। तो आई थिंक सांद्रता का टर्म आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब इसी सांद्रता के आधार पर बिलियन को अलग अलग तरह से मापते हैं, यानी सांद्रता पद में कितने सांद्रता पद हो सकते हैं जिसमें हम बिलियन को अलग अलग से मापते हुए नजर आएंगे। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो बेटा 8 टर्म की हम बिलियन की सांद्रता पढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसमें 2 अलग अलग भागों में बांटा जाएगा। अगर हम बात करें सांद्रता पद की तो ये बेटा एक डिपेंडेंट होते हैं, एक निर्भर होते हैं, ये एक ताप पर भी निर्भर कर सकते हैं। चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे हम बात करते हैं। इसके आगे है बेटा सांद्रता पद। अगर मैं बात करूं सांद्रता पद की तो आपको सांद्रता पद 2 तरीके से दिखाई देगा, यह ध्यान रखिएगा। सांद्रता पद 2 तरीके से, एक पद दिखाई देगा द्रव्यमान के अनुसार और एक पद दिखाई देगा बेटा आयतन के अनुसार। यहां पे आपको समझना है। और एक यहां पे मैं ट्रिक बताऊं हाइपोथेटिकली, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। नेचुरली जहां पे अगर आपको द्रव्यमान दिखाई दे वहां पे आप इसको समझ जाइएगा कि ये कहीं ना कहीं ठोस रहा होगा, और जहां पे मैं आयतन की बात करूं हाइपोथेटिकली आप समझ लीजिएगा कि बात किसकी की जा रही है, द्रव की जा रही है। द्रव का मतलब पानी, ठोस का मतलब ठोस, ईंट पत्थर। इसको समझिए बेटा। आप मान लीजिए कि एक कड़ाही के अंदर आपने एक ईंट लिया और एक कड़ाही के अंदर आपने पानी लिया, दोनों को गैस सिलेंडर पे ले जाके रख दिया, दोनों को गर्म करने लगे। कुछ देर के बाद कड़ाही में रखा पानी गायब हो जाएगा, लेकिन ईंट जस का तस रहेगा। मतलब जैसे ही हमने पानी को ताप दिया वो गायब हो गया, मतलब वो ताप से प्रभावित हो रहा है, और ठोस वाले में ताप से कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसी तरीके से बेटा सांद्रता पद जो होते हैं ना, वो सांद्रता पद 2 तरीके से दिखाई देंगे, द्रव्यमान और आयतन में। और ये ताप पर निर्भर करेंगे बेटा, निर्भर। एक होगा जो ताप पर निर्भर नहीं करेगा और एक होगा जो ताप पर निर्भर करेगा। जैसे मैं इसको बोल दूं तो द्रव्यमान वाला होगा जो हमारा ताप पर निर्भर नहीं करेगा,
इसको कुछ भी ताप दे दो, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं आयतन की बात कर लूं बेटा, तो इस पर ताप का प्रभाव होगा, मतलब ताप पर यह निर्भर करेगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब सांद्रता पद को मैंने दो भाग में बांट दिया। एक ऐसे सांद्रता पद होंगे, एक ऐसे सांद्रता पद में मेजर करते हुए नजर आएंगे जिसके अंदर ताप का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन बनता है यहां से, और एक ऐसा होगा जहां पर ताप का प्रभाव होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं वो द्रव्यमान जिसके अंदर पहला आता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको आप लिखते हो W प्रतिशत के रूप में। इस पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा बेटा, दूसरा होता है मोललता, इसके ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा होता है बेटा मोल भीन। चौथा होता है बेटा ppm, जिसको आप बोलते हो पार्ट्स पर मिलियन। ये सांद्रता पद हैं जिसको हम बिलियन को अलग अलग टर्म में मापते हुए नजर आते हैं। ये चारों वो टर्म है बेटा जिसके ऊपर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पे जो पहला आता है उसको हम बोलते हैं आयतन प्रतिशत, और आयतन प्रतिशत जो होता है बेटा उस पर ताप का अंतर होता है। और आयतन प्रतिशत दो तरीके से दिखाई देता है, V प्रतिशत और W V प्रतिशत, दो तरीके से दिखाई देगा। दूसरा आएगा इसके अंदर मोलरता, और तीसरा आएगा इसके अंदर नॉर्मलता। ये इन टर्म्स होते हैं जो ताप से प्रभावित होते हैं, और ये वाले सारे टर्म्स होते हैं जो ताप से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अंदर एक एक टर्म को हम पढ़ते हुए आएंगे। चलिए, जैसे बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से वो कौन सांद्रता पद है, निम्न में से वो कौन सांद्रता पद है जिसको ताप पर निर्भरता नहीं होती, मतलब ताप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो उसके अंदर ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे बेटा, आ जाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा, मोलरता आ जाएगा, और हमारा मोल भीन आ जाएगा, ppm पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। ये सारे के सारे वो टर्म्स होंगे बेटा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ताप पर निर्भरता को देखेंगे। दूसरी चीज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे वो कौन से सांद्रता पद हैं जिस पर ताप का प्रभाव होता है, तो बेटा इन तीनों में से कोई दे दे, आयतन प्रतिशत दे दे, या मोलरता दे दे, या नॉर्मलता दे दे, वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ताप पर क्या होंगे, निर्भर करेंगे। यहां तक बात समझ में आया? चलिए बेटा इन टर्म्स को पढ़ते हैं, इन टर्म्स को हम बारीकी से पढ़ेंगे, है ना, एक एक को करके देखेंगे। चलिए आइए इसमें देखते हैं पहला हम द्रव्यमान प्रतिशत, कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है उस चीज को समझते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत से क्वेश्चंस तो बनते नहीं, लेकिन आगे चल के क्वेश्चंस आपके इससे बनेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत को बनाते हैं, क्या होता है। टॉपिक है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का हम बुआ एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। क्या कहता है, ये कहता है बीले का द्रव्यमान, बीले का द्रव्यमान और बट्टा में बिलियन का द्रव्यमान, अगुने प्रतिशत है तो 100, यही होता है द्रव्यमान प्रतिशत। अगर इसका परिभाषा समझा जाए तो बिलियन के 100 भाग में बीले की घुली हुई मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसी को अलग तरीके से 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई बीले की द्रव्यमान को हम बीले पर द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। खैर ये परिभाषा है, आप लोग बना के लिख सकते हो। दूसरी चीज, अब यहां पे देखना है बउआ, जब भी कभी द्रव्यमान की बात करेगा ना, तो हमारे दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। एक बात ये आनी चाहिए कि या तो ये ग्राम में दिया होगा, और दूसरी बात आनी चाहिए कि या तो ये हमें केजी में दिया होगा। आ रहा बात समझ में? चलिए एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन कह रहा है 10 ग्राम चीनी 90 ग्राम पानी में घुला है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें।
द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या ज्ञात करें बउआ, W/W प्रतिशत ज्ञात करें। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां से आपको बउआ बिले दिख रहा है, चीनी कई ग्राम है, बिले कितना ग्राम है, 10 ग्राम है। पानी विलायक दिख रहा है, कितना ग्राम है, 90 ग्राम है। अगर मैं बात करूं बउआ बिलियन की, तो बिलियन बराबर क्या होता है, बिले प्लस विलायक। तो सोचो जरा, 10 + 90 बिलियन कितना बन जाएगा, 100 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। डायरेक्ट फॉर्मूला रख देते हैं बउआ। फॉर्मूला क्या है द्रव्यमान प्रतिशत का, कि ऊपर में बिले का द्रव्यमान दिया हुआ है 10 ग्राम, नीचे में बिलियन का द्रव्यमान निकाल चुके हैं 100 ग्राम, और गुने 100। इसको जब कटाएंगे तो कितना प्रतिशत आएगा, 10% आएगा। यहां से एक बात समझते हैं बउआ, ये 10% का मतलब क्या है। अगर इसी चीज को मैं अलग तरीके से लिखूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा कि 10% चीनी W/W का बिलियन है। इसका क्या मतलब है बउआ, 10% चीनी W/W बिलियन का मतलब क्या है। अभी तो देखो ना जरा, चीनी का ही ना हम निकाले यहां द्रव्यमान प्रतिशत, तो कितना निकल के आया, 10% निकल के आया। जिसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि बउआ हमारा बिले कितना था, 10 ग्राम, और इसके अंदर बिलियन कितना था, 100 ग्राम। तो क्या यहां से हम एक बात लिख सकते हैं कि अगर 10% चीनी W/W का मतलब क्या है, कि चीनी कितना होगा, 10 ग्राम, और प्रतिशत बिलियन कितना होगा, 100 ग्राम। आइए इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझते हैं। अगर मैं बात करूं 10% चीनी W/W प्रतिशत का मतलब क्या है बउआ, ऊपर वाले को कहा जाता है बिले और नीचे वाले को कहा जाता है बिलियन। यानी कि 10% को आप क्या लिखोगे, 10/100 लिखोगे, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बिले हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10% चीनी W/W का मतलब है कि बिले कितना ग्राम है, 10 ग्राम है, और बिलियन कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये इसका मतलब होता है। अगर मैं आपसे कहूं, अगला टर्म देख लो आप, अगर मैं आपसे कहूं 25% NaCl W/W प्रतिशत का बिलियन है, इसका मतलब समझ में आ रहा है बउआ। इसका मतलब यह है कि जो ये 25% है, इसमें W ऊपर वाला 25% को हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, मतलब कि NaCl कितना हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा, और बिलियन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसे मैं बस केवल चेंज कर रहा हूं यहां पे अगर मैं कह दूं 35% NaCl का बिलियन है, मतलब कि NaCl कितना ग्राम है, 35 ग्राम है, और बिलियन कितना है, 100 ग्राम है। बस इतने ही वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर बिलियन कितना है, उसके अंदर विलायक कितना है। अगर मैं यहां पे लिख दूं 7% NaCl W/W बिलियन का मतलब, तो आपको समझ जाना है कि यहां पर कितना है, 7 ग्राम है, और ये कितना है, 100 ग्राम है। किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा बउआ 25% W/W NaCl उपस्थित है, तो उसकी आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, उसकी मोलरता ज्ञात करें। तो बस उस 25% से ही आप क्या समझ जाओगे, आप ये समझ जाओगे कि उसके अंदर NaCl या जिसका चीनी लिखा रहे, ग्लूकोज लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, तो उसके अंदर NaCl उतना ग्राम है, और बिलियन हमेशा कितना होगा, 100 ग्राम होगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आगे के सांद्रता पद के बारे में हम लोग बात करते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किए हैं तो बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इस पर रेगुलर आपको 12th से रिलेटेड वीडियो दी जाएंगी। और दूसरी चीज बेटा, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, और साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर प्लस कमेंट कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा है तो भाई ठीक है, अदरवाइज हम अपने में सुधार करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।